हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर का नाम था प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी तक हमने इसके 2 वीडियोस या 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन उसके पहले जरूरी है छोटा सा रिवीजन, तो करते हैं सेकंड जो लेक्चर था उसका छोटा सा रीकैप, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इनोवेट की और फिर उसके बाद से कितना बड़ा बदलाव आया, स्पेशली यूरोप में। उनका ये जो टेक्नोलॉजी था पूरे पहले तो इटली पहुंचा, इटली से यूरोप पहुंचा एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, जिससे कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिले प्रिंटिंग के अंदर। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था, हमने इनकी टेक्निक भी देखी थी, डिटेल में पढ़ा था हमने। होपफुली आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जल्दी सी चेक इट आउट। फिर हमने ये देखा कि जब गुटेनबर्ग ने अपनी पहला जो प्रिंट निकाला था 180 कॉपीज़ के अंदर, उसने सबसे पहले बाइबल का एक तरीके से बाइबल को प्रिंट किया था और इतना ज़्यादा वो इनोवेटिव था कि उसका हर एक पेज अपने पहले या हर एक पेज दूसरे पेज से काफ़ी अलग था। इवन सारी 180 बुक्स में चाहे थोड़ी बहुत ही चेंजेस हों, बट चेंजेस थे, तो दैट वाज इम्प्रेसिव। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने से पहले एक और फोटोग्राफ है जिसपे ज़रूरी है बात करना। देखो यहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस का मतलब एक ऐसा ही पिक्चर दे रखा है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है। इसके अंदर क्या है इसको थोड़ा सा मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन बिटवीन एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, अभी रिसेंटली हमने एक एनटीएससी के ऊपर वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि एनटीएससी एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं होंगे। इसके ऊपर अभी काफ़ी सस्पेंस चल रहा था, तो उसी के रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ जब ये रिलीज़ हुई थी इस नोटिफिकेशन के बेस पे, अभी मुझे पता चला, तो टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने इस नोटिफिकेशन जो एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट पे था उसमें उन्होंने कहा है कि काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि नए मार्किंग सिस्टम के साथ, नए स्कॉलरशिप्स के साथ में, मतलब बढ़ी हुई स्कॉलरशिप के साथ में और एक सही एग्जाम पैटर्न के बिहाफ पे ये अभी प्लानिंग्स चल रही है। बजट अभी पास होना है, इस कारण से अभी तक एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, उसकी डेट डिक्लेयर नहीं हो पा रही है, बट वेरी सून दे विल डू दैट। तो आप अभी कमेंट भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, अभी कन्फ्यूजन में है कि हमारी तैयारी खराब हो रही है, हम तैयारी करना बंद कर दें क्या, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, तैयारी अपनी रखो, एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एंड एटलीस्ट नवंबर तक तो होपफुल रहो, ऐसे होप हारने से चीज़ें नहीं होती। ठीक है, सो देखो वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये एक पिक्चर पेंटर की शॉप को डिपिक्ट कर रही है 16th सेंचुरी की। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो एक ही रूफ के अंदर हो रही है। अगर इसको देखे बिना अगर अपन इसको देखते हैं तो हमें समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो प्रिंटिंग प्रेस दिख रही है, देखो आपको यहाँ पे स्क्रू को टाइट करके ये छाप रहे हैं। इधर ये 2 बंदे बैठे हुए हैं, ये प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग हैं, ये लेटर्स को सेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये इनको एक तरीके से 2 जो कागज़ हैं उनको इंक के साथ में, देखो ये वाला फोल्डेबल प्लेस है, ये इसको फोल्ड कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, ये मशीन से कर रहे हैं, ये प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो जो लेटर्स थे उनको इंगेज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वर्ड बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। देखो फोरग्राउंड से पढ़ने की कोशिश करें तो जो कंपोजिटर्स हैं, जो कंपोज कर रहे हैं वो अपने वर्क पर हैं। लेफ्ट साइड में देखें तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं इंक को, और फिर अगर देखें मेटल टाइप को। फिर बैकग्राउंड में अगर आप देखते हो तो ये लोग स्क्रू से प्रेस कर रहे हैं, और पास में ही अगर इनके देखते हैं आप राइट साइड में तो दे आर प्रूफ रीडिंग, दे आर डूइंग प्रूफ रीडिंग। के बाद में अगर राइट फ्रंट में आप देखते हैं तो फाइनल प्रोडक्शन के बाद में ये वाला फाइनल प्रोडक्शन के बाद में जो डबल साइड पेपर है उनको एक जगह रखा जा रहा है और फिर उसको बाइंड किया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक साथ जोड़ दिया जा रहा है और उसको बुक का शेप दिया जा रहा है। ये फोटोग्राफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 16th सेंचुरी में ये बताती है कि कैसे बुक्स अब एग्जिस्टेंस में आ रही थी। ठीक है, सो होपफुली चीज़ समझ में आ गई होगी। लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे किस तरह से इन्होंने चेंजेस प्रिंटिंग के आने के बाद में, रेवोल्यूशन के आने के बाद में किस तरह से बदलाव हुए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि किस तरह से प्रिंट रेवोल्यूशन आया और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। वी विल सी सम एग्जाम्पल्स, ओके, बट उसके पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं
उनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं अपन। कुछ जो बड़े बदलाव आए वो उसमें से पहला बदलाव ये है कि यहाँ पर जो लोगों की लाइफ थी वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। जब हाथ की प्रिंटिंग से मशीन प्रिंटिंग पर हम पहुंच गए तो इट वॉज नॉट अ जस्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, इसने एक रेवोल्यूशन लाके खड़ा कर दिया सब जगह पर। लोगों की लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, काफी बदलाव आया नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ में लोगों का। दोबारा समझें कि इट चेंज देयर रिलेशनशिप टू द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। बड़ा बदलाव आ गया। अब लोगों की हॉबी भी तो बन चुका था पढ़ना, ठीक है, और इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी। साथ ही साथ इसने अफेक्ट किया इंस्टीट्यूशनल एंड अथॉरिटीज के रिलेशनशिप को भी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रिंट ने जो चीजें पहले दकियानूसी थी, दकियानूसी मीन्स जो मतलब एग्जिस्टेंस नहीं करती है लेकिन एक चला हुआ आ रहा है रूमर काइंड ऑफ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना है, ये सारी चीज़ें, उनको भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया था प्रिंटिंग ने। अभी पढ़ेंगे, उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो कई सारे बदलाव आए यहाँ पे। अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस और इंस्टीट्यूशंस के इंस्ट्रक्शन को भी इन्होंने काफ़ी हद तक चैलेंज किया। इसने नए रास्ते खोल दिए थे लोगों के लिए। जो लोगों की सोच थी, जैसा वो सोचते थे, उनके जो विचार थे, वो भी काफ़ी अफेक्टेड हुए, वो भी काफ़ी बदले आफ्टर कमिंग द प्रिंट्स। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स दैट हाउ दे हैव चेंज्ड। सबसे पहला आता है लोगों का पब्लिक में रीडिंग के लिए स्कोप क्रिएट करना। तो यस, ऑफ कोर्स, प्रिंटिंग आने के बाद में मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया है कि लोगों का अब जो थॉट था, केवल प्रिंट को वो अपने केवल एक उनको ड्यूटी है पढ़ना, इस तरह से नहीं देख रहे थे। नाउ इट हैज़ बिकम द हॉबी। ओके, सो और पब्लिक रीडिंग बढ़ गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पहले लोगों का केवल अल्ट्रा रिच जो एलिट्स थे, केवल उन्हीं लोगों का रीडिंग उनके हाथ में थी, उनके भाग्य में थी, डेस्टिनी में थी। बट नाउ द कॉमन पीपल ऑल्सो हैविंग सच ऑप्शंस एंड सोर्सेज कि जिसके थ्रू वो रीडिंग कर सकते थे। तो पब्लिक रीडिंग मीन्स आम जनता के पास में भी रीडिंग ऑप्शन था। अगर आप देखेंगे शुरुआती रीडिंग कल्चर के अंदर तो केवल जो एलिट्स थे दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू रीड, केवल वही लोग पढ़ सकते थे। कॉमन लोगों के पास में इतना नहीं था। वो ओरल वर्ल्ड में, ओरल कल्चर में रहा करते थे। जितने भी सैक्रेड टेक्स्ट होते थे, जितने भी पवित्र चीजें होती थी, वो उन लोगों को केवल सुनकर के ही मेमोराइज करते थे एंड दे वर हैविंग दैट स्किल्स कि वो आगे उसको ओरली ही ट्रांसफर करते थे। ये सारी चीजें भी यहां पर आया है, चाहे फोक टेल्स हों, बैलेड्स हों या फिर कोई दूसरी चीज। बैलेड्स भी वही होता है जैसे जो आम चर्चाएं होती हैं, फोक टेल्स मतलब लोक कथाएं होती हैं एंड ऑल। ओके, तो ये चीजें नरेट की जाती थी, फिर आगे वो स्प्रेड होती थी। बट जब से बुक आना शुरू हुई थी, बड़ा एक सेक्शन इससे अफेक्ट हुआ पॉजिटिवली एंड उन्होंने अब नाउ द इफ अर्लियर दे वर हियरिंग द पब्लिक, नाउ इट कुड बी सीन रीडिंग। अब जो पहले सुनते हुए दिखते थे, अब वो पढ़ते हुए दिखते थे लोग पब्लिक में। ठीक है, तो जो रेट ऑफ लिटरेसी थी ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में काफी कम थी उस टाइम पर। तो इस कारण से जब पब्लिशर जब कोई चीज पब्लिक करता था या पब्लिश करता था, प्रिंट करता था, तो दे वर हैविंग दैट थॉट इन देयर माइंड कि हमें जो किताब हम छाप रहे हैं, जरूरी है उसमें उन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करना जिससे कि लोग सुन करके देख करके भी वो चीज़ें कर सकें। याद करो क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन जब अपन पढ़ रहे थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने ऐसे ही पढ़ा था, सिंबल्स वाला जो टॉपिक था ना। तो सिंबल्स वाले टॉपिक के अंदर हमने बताया था कि यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर जब ये जो स्लोगन्स थे, ये जो पोर्ट्रेट्स थे, जो पिक्चर्स थी, इसलिए बनाई जाती थी जिससे कि लोग, जो कम्युनिटी पढ़ नहीं सकती थी, दे कुड एक्चुअली सी द फोटोग्राफ्स एंड अंडरस्टूड कि क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो वो यही रीज़न था। यहाँ पर भी वही कहानी है कि लोग उस टाइम पर पढ़े लिखे नहीं थे, तो प्रिंटेड वर्क जब पब्लिश किया जाता था तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाता था सबसे पहले तो कि जो चर्चाएं हैं, आम लोगों के बीच में जो बातें हैं, फोक टेल्स हैं, इनको प्रिंट किया जाए। इसके साथ साथ उसके अंदर जो भी अच्छे से इलस्ट्रेशंस हों, अच्छी पिक्चर ग्राफ मतलब फोटोग्राफ्स हो, जो भी सॉन्ग्स वगैरह अमूमन लोगों के बीच में जो लोकल सॉन्ग्स वगैरह थे उनको छापे जाते थे और वही चीज़ें पॉपुलराइज हो रही थी उस टाइम पर। तो ऐसे में जो लोग अब पहले सुनने पर डिपेंडेंट थे, नाउ द पीपल वर फोकसिंग, नाउ द पीपल वर एक्चुअली इन दैट कंडीशन, इन दैट स्टेटस कि अब वो लोग पब्लिकली पढ़ते भी थे।
नाउ इट वॉज अ ट्रांजिशन टाइम जब लोगों ने सुनने की बजाय अब पढ़ने में अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया था. सो इट वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल कि लोग अब पब्लिक रीडिंग के अंदर एंगेज हो रहे थे. नाउ लेट्स अप्रोच टू द सेकेंड वन, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट. यस, दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट. उस टाइम पर इतना लिटरेचर डेवलप नहीं था. ओके, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता था आम हम लोगों के लिए चर्चा का उस टाइम पर धर्म था. अभी भी धर्म ही है, उस टाइम पर भी धर्म ही था. अगर हम यूरोप की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, वो लोग ईसाई है. ठीक है, तो ईसाई कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, क्रिश्चियंस हैं, तो उनके अंदर दो कम्युनिटी बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है. आपने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में, नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, जब मैंने आपको ब्रिटेन वाला स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ाया था, देखा होगा ना होपफुली. तो वहां पर कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, दीज वर द टू कम्युनिटीज रिसाइडिंग देयर. तो ऐसे में ये इश्यूज वहां भी आ रहे थे. देखो क्या था कि हर कोई प्रिंट को इतना एंथुजियास्टिक मैनर में वेलकम नहीं कर रहा था. इवन जो वेलकम कर रहे थे उनके दिमाग में भी डर था कि इससे बहुत चीजें बदल सकती हैं, काफी अफेक्ट हो सकता है वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि ऐसे में ये फियर उनके अंदर आ चुका था कि इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो लोग जो पढ़ रहे हैं उससे रिबेल भी हो सकता है, रिलीजियस थॉट भी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं. यहां पर जो अथॉरिटीज हैं, यहां पर हमारा जो वैल्यूएबल लिटरेचर है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसा लोगों के अंदर फियर था. 1517 के अंदर रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर, जिन्होंने 95 थीसिस लिखी थी क्रिटिसाइज करते हुए कि किस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च अपनी रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर रहा है, उसको चैलेंज किया था इन्होंने इस तरह की लिटरेचर लिख करके. अलग अलग उन्होंने केस स्टडी लिखी, 95 थीसिस उन्होंने लिखी और उन्होंने पूरी तरीके से चैलेंज किया रोमन कैथोलिक चर्च को. अब ये जो मार्टिन लूथर हैं, ये रिलीजियस रिफॉर्मर हैं, जैसे धार्मिक गुरु भी बोल सकते हो आप, जिन्होंने धर्म के ऊपर अपने थॉट्स दिए हैं और लोगों के जो अंधविश्वास वाले प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्होंने चैलेंज किया है अपनी थ्योरीज देकर के. इवन ही ऑल्सो चैलेंज देम कि आप आओ मुझसे डिबेट करो. ठीक है, तो इस तरह से रिलीजियस डिबेट अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे. एक और चीज बता देता हूं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो ये नहीं है. ठीक है, वो अलग है, ये अलग है. तो मार्टिन लूथर अलग है, मार्टिन लूथर जूनियर वो अलग है, और मार्टिन लूथर जूनियर या मार्टिन लूथर किंग वो अलग है. ठीक है, दोनों मतलब वो एक ही हैं. किंग और जूनियर जो है ना वो एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ये अलग है. नाम सेम सा लग रहा होगा बट दीज टू डिफरेंट पीपल दे आर. ओके, सो लूथर की जो राइटिंग्स थी इसमें इमीडिएटली उन्होंने कहा कि अलग अलग ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जिस्टेंस में है, एंड द चर्चेज, जो चर्च हैं वो इस तरह से अपने खुद के सेल्फ बेनिफिट के लिए आप लोगों के जो धार्मिक आस्था है उससे बेनिफिट अपना गेन करती हैं. और इन्होंने बहुत सारे प्रिंटिंग्स के थ्रू एलिमिनेट करने की कोशिश की थी उन सभी थॉट्स को जो कि एग्जिस्ट करते हैं. एक बार ये फोटोग्राफ भी देख लेते हैं, यहां पर भी कुछ चीजें मुझे आपको बताना जरूरी है. देखो, ये जे.वी. शैले हैं जिन्होंने 1739 के अंदर एक पोर्ट्रेट बनाया है. इस पोर्ट्रेट में गॉडेस हैं और यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं. यहाँ पर मेल आपको दिख रहा होगा, ये जो मेल है इस मेल का नाम है मर्क्यूरी, और ये जो फीमेल है इसका नाम है मिनर्वा. ये कौन है? ये बुद्धि की देवी है मिनर्वा, जो बुद्धि देने वाली देवी, जिसे अपने यहाँ सरस्वती माँ कहा जाता है. और ये भगवान के मैसेंजर हैं और बीच में गॉडेस बैठी हुई है. यहां पर नीचे अलग अलग लोग हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 मतलब दीज, यहां पर ये अलग अलग लोग हैं. थोड़ा सा इसको मैं एक बार वापस बताता हूं. देखो यहाँ पे सर्कल करे हुए लोग हैं ना, ये अलग अलग इनके पास में पोर्ट्रेट्स हैं. ठीक है, अब ये लोग कौन है? ये उस टाइम के बहुत फेमस 6 इनिशियल डेज के काफी बड़े प्रिंटर्स हैं. अब ये गुटेनबर्ग हैं, ये जो रेड कलर में गुटेनबर्ग हैं, ऑब्वियसली इन्होंने रेवोल्यूशन लाया था एक तरीके से प्रिंटिंग प्रेस बना करके. सो उस टाइम की दीज आर द 6 डिफरेंट पीपल जिन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने में अपना भागीदारी निभाई थी. तो ये यहां पर दिखाए जा रहे हैं. ठीक है, ऊपर आपको समझ में आ ही गया होगा, ये फोटोग्राफ भी आपकी एनसीईआरटी में है, आपने इसको पढ़ा होना जरूरी है. आ जाइए, और क्या हुआ था मार्टिन लूथर के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं. उन्होंने क्या किया?
इन्होंने धर्म को लेकर के लोगों का जो थॉट था, जो पहले से चला आ रहा था, उसको बदलने की कोशिश की। इंप्लीकेशंस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो मार्टिन ल्यूथर ने क्या किया, इन्होंने 95 थीसिस लिखी। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जिस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रिचुअल्स की, दैट इज जस्ट शुड नॉट बी, ये नहीं होना चाहिए। इनकी जो प्रिंटेड कॉपीज थी, इन्होंने उस प्रिंटेड कॉपीज को चर्च के डोर के बाहर लगा दिया और काफी 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 ज्यादा ये फेमस इंसिडेंट्स है, ठीक है। विटनबर्ग के अंदर, विटनबर्ग चर्च के बाहर इन्होंने अपने प्रिंटेड कॉपीज का सेट लगा दिया और इवन चैलेंज किया चर्च को कि आओ भाई मेरे आइडियाज के साथ डिबेट करो। अगर तुम डिबेट करते हो हम डिस्कस करेंगे, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो जिन रिचुअल्स की, वी विल डिबेट ओवर दैट। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप गलत कर रहे हो। आगे चल करके वो इतना ज्यादा फेमस हो गया कि बहुत ही सडन 5000 कॉपीज बिक गई उनकी कुछ ही वीक्स में, और सेकंड एडिशन आने को तैयार हो गया। अगले 3 महीने के अंदर सेकंड एडिशन भी आना प्रॉमिस कर दिया गया। बहुत सारे स्कॉलर्स ने सोचा कि प्रिंट इस तरह से नया इंटेलेक्चुअल लेवल या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, लोगों के बीच में नए आइडियाज एंड रिफॉर्मेशन के स्टेटस को भी लेकर के आ सकता है, ठीक है। तो मार्टिन ल्यूथर ने किया, उन्होंने बेसिकली प्रिंट बना करके उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनकी थीसिस थी या जो उनकी रिसर्च थी आई शुड से, वो उन्होंने उसका कॉपी चर्च के गेट पे लगा दिया, जिससे कि आते जाते लोग सारे उसको देखें। और कंडीशन ये आई कि चर्च को डिबेट के लिए जब बुलाया गया तो ये चीज़ बहुत फेमस हो गई, काफ़ी पॉपुलर हो गई कि देखो ऐसा एक व्यक्ति है जो चर्च में रिचुअल्स हैं उनको चैलेंज कर रहा है। और धर्म तुम जानते ही हो, सभी लोगों के लिए मजाक का एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कभी भी मजाक किया जा सकता है, सबका इंटरेस्ट उस पर आता है। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पर हुई, ये पॉइंट भी यहाँ पर है। तो ये भी इम्पैक्ट है प्रिंट का ही, तो प्रिंट ने इम्पैक्ट डाला। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे के डिसेंट्स एंड द प्रिंट्स, ठीक है। क्या होता है देखिए, ये बात है 16th सेंचुरी की। 16th सेंचुरी के अंदर मोनोचियो, अब मोनोचियो जो कि एक मिलर है, मिलर मतलब मील के ओनर बोल सकते हो, इटली के अंदर, इन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया। अभी किताबें जो लोकेलिटीज में अवेलेबल होती थी वो पढ़ना शुरू करा। सोचो ये व्यक्ति किसी और काम का है, लेकिन जब इसने पढ़ना शुरू किया तो इसकी जो डेस्टिनी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। इन्होंने बाइबल में क्या चीजें बताई गई है, बाइबल के अंदर क्या क्या चीजें फेमस हैं, उन सब चीजों को इन्होंने एक तरीके से समझ करके ट्रांसफॉर्म कर दिया इजी लैंग्वेज में लोगों को समझने के लिए। साथ ही साथ जो मैसेजेस हैं बाइबल के वो मैंने आपको बताया, और गॉड क्या सोचते हैं, उनका क्या क्रिएशन है, हाउ दे हैव क्रिएटेड द थिंग्स, एंड किस तरह से कैथोलिक चर्च ने उनको फैलाया है, उन सबको भी इन्होंने अपनी भाषा के अंदर मतलब संजो दिया। जब रोमन कैथोलिक चर्च ने शुरू किया, इनको इनके आइडियाज, इनके जो आइडियाज थे मतलब काफी ज्यादा उनके अगेंस्ट थे, जैसे मार्टिन ल्यूथर के थे। तो इन्होंने वहां पर क्या प्रैक्टिसेस की जा रही है उनको अपने थ्योरीज से, अपने थॉट से, क्योंकि आप पढ़ लिख चुके थे, किताबें पढ़ रहे थे लोकल में अवेलेबल जो थी, तो रिप्रेस करने की कोशिश की द एक्टिविटीज विच वर टेकिंग प्लेस इन रोमन कैथोलिक चर्चेस। तो ऐसे इन्होंने किया। इनको कई बार पकड़ा गया, 2 बार पकड़ के जेल में भी डाल दिया गया, फाइनली ये मर गए, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया गया। रोमन चर्च अब यहां पे इस तरह से पॉपुलर रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग्स के मतलब जो फेथ के ऊपर क्वेश्चन लग रहे थे, काफी सारे पब्लिशर्स ने, बुक सेलर्स ने इस तरह से इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया था कि क्या क्या चीजें यहां हो रही है, या इनके अगेंस्ट में जो भी बुक्स वगैरह होती थी वो सारी की सारी चीजें अब एक सीरीज वाइज द प्रैक्टिसेस दे वर फॉलोइंग, और जिससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली, एंड लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफी फेमस हो रहे थे, तो जो बुक सेलर्स हैं एंड ऑल, अब ये लोग एक आप इंडेक्स बना चुके थे, इसमें इन सारी चीज़ों को रखा जाता था जो भी उनके अगेंस्ट में चीज़ें बताती थी। ऐसे में ही यहाँ एक और फोटोग्राफ है, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ। आपको इसमें क्या चीज़ समझ में आ रही है बिना पढ़े वो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में यहीं से अपन टॉपिक शुरू करेंगे विद अ न्यू अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।